है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पे। हम आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजीपुर से। यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिल गई है। गाजीपुर के छावे में मिली है लापता सोनम रघुवंशी। सोनम को अस्पताल लेकर गई है पुलिस। पिछले 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी। 2 जून को पति राजा का शव मिला था। इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय गया था कपल और उसके बाद यूपी के गाजीपुर की सोनम मिली है। मेघालय से गाजीपुर आखिरकार सोनम कैसे पहुंची? पति का कत्ल हो चुका था, उसके बाद सोनम यहां पर उत्तर प्रदेश में मिलती है और इसी के साथ अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। 2 जून को पति राजा का शव मिला, जिसके बाद अब गाजीपुर में पत्नी सोनम रघुवंशी मिली है। किस तरीके से पुलिस यहां तक पहुंची, कैसे सबूत इकट्ठा किए गए, किस तरीके से जांच की जा रही है, किन हालात में सोनम रघुवंशी को पाया गया है, ये तमाम जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन आखिरकार सोनम रघुवंशी एक ऐसा नाम जो लगातार इस वक्त चर्चाओं में था, खबरों में था, क्योंकि लंबे वक्त से ये लापता थी। पति की मौत मिली, उसके बाद से सोनम रघुवंशी लापता थी और जांच लगातार इस मामले में जारी थी। खोजबीन लगातार इस मामले में जारी थी और आखिरकार सोनम मिल चुकी है। यूपी के गाजीपुर में मिली है सोनम। राजा की हत्या के बाद से लापता थी सोनम और उसके बाद अब गाजीपुर में मिली है। अब ये वीडियोस, ये तमाम जो फुटेज सामने आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने है, जो कि लगातार इस घटनाक्रम की एक कड़ी को विस्तार से बता रही है। और ऐसे में सोनम अब जब मिल चुकी है गाजीपुर से, अस्पताल पुलिस से लेकर पहुंची है, इसके बाद क्या खुलासे होते हैं, क्या जानकारी मिलती है, क्या बताया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल सोनम का पाया जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि सवाल यही था कि आखिरकार पति की हत्या के बाद सोनम गई तो गई कहां। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चेतन सेठ का रुख करेंगे। चेतन, सोनम मिल चुकी है, लेकिन मेघालय से सोनम यहां गाजीपुर उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल सोनम के मिल जाने से कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अपडेट बताइए, किस तरीके से सोनम को बरामद किया गया? बिल्कुल, देखिए तमाम सवाल हैं। गाजीपुर के एक ढाबे से जिस तरीके से सोनम ने अपने पिता को फोन किया और जैसे ही उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना भी दी और सूचना देने के बाद अब मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, जिसमें एक बात का खुलासा हुआ है कि 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया है और राजा की हत्या सोनम ने ही कराई थी। तो ये बात अभी तक सामने आ रही है। डीजीपी ने इस बात का दावा भी किया है और मुख्यमंत्री ने इस बात का ट्वीट कर जानकारी भी दी है कि जो महिला है उसने अपना आत्मसमर्पण भी किया है, यानी कि सोनम ने अपना आत्मसमर्पण किया है और 3 हमलावरों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि तमाम पहलू इस पूरे मामले से अलग अलग एंगल से देखे जा रहे थे। आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया, राजा की बॉडी मिली, उसके बाद तमाम आकलन लगाए जा रहे थे और दावा यह भी किया जा रहा था कि सोनम का हो सकता है कि अपहरण भी हुआ हो। लेकिन अब सोनम जिस तरीके से गाजीपुर में मिली है और अब उसको अस्पताल ले जाया गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है। हालांकि सोनम को भी कुछ चोटें आई हैं, ऐसा बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा अभी तक बताया गया है। लेकिन चर्चा ये है कि अब सोनम ने ही जो है अपने पति की हत्या कराई थी और सोनम की ही ये पूरी प्लानिंग थी अपने कुछ लोगों के साथ। आखिर अब सवाल यह है कि आखिरकार जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वो लोग मध्य प्रदेश के थे, तो कौन लोग थे, क्या मध्य प्रदेश के इंदौर के थे, तो तमाम सवाल और तमाम पहलू हैं। लेकिन प्राथमिक तौर पर मेघालय के डीजीपी और मुख्यमंत्री के ट्वीट से ये साबित हो गया कि इस पूरे मामले को लेकर पिछले 2 सप्ताह से लगभग गहमा-गहमी चल रही थी और 17 दिन से पूरा मामला चल रहा था और 1 सप्ताह से लगातार खोजबीन जारी थी। और अब इससे हो गया कि सोनम ने ही राजा कांड की, जो पूरी राजा का हत्याकांड है, उसकी साजिश की पूरी प्लानिंग सोनम के ही द्वारा रची गई थी। बिल्कुल चेतन, और अब ऐसे में पूरी ये जो मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री थी, इसका खुलासा हो जाएगा। बड़ी जानकारी सामने है, उस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। सोनम मामले में ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि मेघालय के सीएम ने बयान दिया, 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। एमपी के थे ये तीनों हमलावर, तो 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के तीनों हमलावर बताए जा रहे हैं और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि सोनम ने सरेंडर कर दिया
गया है और बताया ये जा रहा है कि मिली भगत ये इस साजिश जो है वो रची गई थी। जिन 3 हमलावरों को गिरफ्तार पहले किया जा चुका है, उसने और सोनम ने मिलकर ये साजिश रची। उसके बाद सोनम ने खुद ही यहाँ पर सरेंडर किया, अपने घर पर फोन करके अपने होने की जानकारी दी, अपने ठिकाने की जानकारी दी और उसके बाद पुलिस को ये कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। ऐसे में अगर बात की जाए चेतन, ये बड़ा बयान है, 3 गिरफ्तारियां, लगातार कार्रवाई इसमें जारी थी। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिशें लगातार जारी थी। 3 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी थी। उसके बाद सोनम खुद फोन करके कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ले जाया जाए। इतने दिनों तक सोनम ने फोन नहीं किया, लेकिन जब 3 गिरफ्तारियां हुई उसके बाद कॉल करके खुद की जानकारी दी। ऐसे में 3 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में भी जरा विस्तार से बताइएगा कि वहां से क्या क्या खुलासे हुए। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के पुलिस के द्वारा अभी स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन मेघालय के सीएम और डीजीपी के द्वारा जो बताया गया है कि 3 गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश से की गई हैं। आखिर मध्य प्रदेश से कहां से की गई, इसके द्वारा अभी तक मध्य प्रदेश की पुलिस की ओर से खुलासा नहीं किया गया। सोनम का आत्मसमर्पण की बात भी कही गई है कि सोनम ने खुद पुलिस को अपने पिता को फोन किया और पिता को फोन करने के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। उसके बाद सोनम को होटल से बरामद कर लिया गया। यानी कि एक तो ये भी पहलू सामने आया। इसके अलावा अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो 20 तारीख से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी कि 20 तारीख को इंदौर से ये लोग हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। 22 तारीख को इन्होंने एक वहां से स्कूटी ली, 4 दिन के लिए किराए पर स्कूटी ली और यात्रा पर निकल गए। और 22 मई को शाम पे मावा खेत गांव में इन्होंने पूरा इलाका घूमा। 23 तारीख को भी वहां के आसपास के इलाके में देखे गए। फिर 24 तारीख को इनका आपस में संपर्क टूट गया और जानकारी मिली कि दोनों लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। यही कारण था कि उसके बाद पूरा मामला चलता गया। मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री, चाहे मुख्यमंत्रियों ने मेघालय पुलिस से और मेघालय के मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया और 27 मई को शाम को इनकी जो है सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान बातचीत चली, मेघालय के सीएम से बातचीत भी गई। 28 तारीख को फिर इंदौर के सांसद ने मेघालय के मुख्यमंत्री को फोन किया, उनके पुलिस के अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की। 29 तारीख को तेज बारिश के कारण जो है सर्चिंग को रोक दिया गया था। 30 तारीख को फिर सर्चिंग चली, उसके बावजूद भी सर्चिंग में कुछ पता नहीं चल पाया। 31 तारीख को फिर सर्चिंग चली, लेकिन बारिश के कारण सर्चिंग को रोक दिया गया। 1 तारीख को ज्योतिषी के द्वारा कुंडली दिखवाई गई, उसमें तमाम चीजों का पता चला। और 2 तारीख को राजा का शव खाई में मिला। यानी कि 2 तारीख से आज 9 तारीख हो गए, 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद बिल्कुल चेतन, पूरी टाइमलाइन थी ये, जिस तरीके से यहाँ पर हत्या की गई थी। फिलहाल बड़े खुलासे होने हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर सोनम की तलाश जारी थी, वो अब पूरी हो चुकी है और गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है अन्य लोगों की भी। क्या कुछ यहाँ से सबूत और हाथ लगते हैं, इनके बयान क्या सामने आते हैं, पूछताछ पे क्या खुलासे होते हैं, इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। इस मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। गुजरात के सूरत में एक मॉडल ने आत्महत्या कर ली है। सूरत में मॉडल अंजलि वरमोरा ने आत्महत्या की है। घर पर फांसी के फंदे पर शरीर लटका मिला है मॉडल अंजलि सूरत के अटवा इलाके में रहती थी। आत्महत्या की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। पुलिस अंजलि के मोबाइल फोन की जांच में जुटी हुई है। प्रेम प्रसंग यानी कि कोई रिलेशनशिप था जिसमें वो परेशान थी और इसी की वजह से उसने आत्महत्या की है, ये आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें हैं मॉडल अंजलि की जिसने सुसाइड किया है और क्या वजह रही, क्या सुसाइड के लिए किसी ने उकसाया, क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते रिलेशनशिप में अंजलि परेशान थी। बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं क्योंकि अभी जो है अंजलि के फोन को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सबूत यहीं से हाथ लग सकते हैं। जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। मॉडल अंजलि सूरत से थी और आत्महत्या की है। खुदकुशी की, फांसी के फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। शरीर फांसी के फंदे से लटका मिला था और उसके बाद अब जांच पड़ताल में जुट गए हैं तमाम पुलिसकर्मी। जांच पूरे मामले की जा रही है। घर पर फांसी के फंदे पर शरीर लटका मिला था। उसके बाद से इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है। जांच इसमें की जा रही है। सामने आएगा कि किस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी अंजलि, क्या वजह थी जिसके चलते
यहाँ पर वो परेशान थी, क्या काम का कोई दबाव, काम की कोई परेशानी, या फिर वाकई में एक रिलेशनशिप की ये परेशानी थी। बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले ही अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 भावुक रील भी पोस्ट की थी और एक में ये भी लिखा था कि अगर सब जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब प्रियजन चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। वहीं दूसरी पोस्ट में लिखा था कि आज उसने एहसास करा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। तो देखिए, जिस दिन सुसाइड किया उससे एक दिन पहले ये 2 पोस्ट जो हैं वो इंस्टाग्राम पर साझा की गई थी अंजलि द्वारा और उसके अगले ही दिन अंजलि ने सुसाइड कर लिया है। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवारजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अंजलि की 2 साल पहले सगाई भी हो चुकी थी, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि आत्महत्या की पुख्ता वजह अब क्या है ये सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से पोस्ट देखी जा रही हैं, तमाम जानकारियां जो हासिल की जा रही हैं, उसमें यही कयास लगाए जा रहे हैं कि रिलेशनशिप में किसी वजह से परेशान थी अंजलि, जिसके चलते ये कदम उठाया है। पुलिस के अनुसार अंजलि अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उसकी मां, एक भाई और एक बहन शामिल है। वह पिछले कुछ महीनों से रेवेन्यू मॉडल कास्टिंग एजेंसी के साथ काम कर रही थी और सूरत और अहमदाबाद में मॉडलिंग प्रोजेक्ट भी करती थी। लेकिन शुक्रवार रात जब परिवार को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, तब दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन न खुलने पर तोड़ा गया दरवाजा और कमरे में अंजलि फांसी पर लटकी मिली। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अब परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। बता दें कि इससे पहले 1 महीने पहले ही सूरत में एक और मॉडल ने आत्महत्या की थी और उसके बाद सूरत में ही ये दूसरी मॉडल है जिसने आत्महत्या की है। पारंपरिक जांच में शुरुआती जांच में मानसिक तनाव आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिक जानकारी आनी अब इस पूरे मामले में बाकी है। इससे पहले 2 मई को सूरत के सारोली इलाके में 19 साल की एक मॉडल सुखप्रीत कौर ने भी आत्महत्या की थी। मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली सुखप्रीत मॉडलिंग के सिलसिले में अपनी 3 बहनों के साथ सूरत आई थी और उसी वक्त उसने यहाँ पर आत्महत्या की थी। और अब उसके बाद एक और ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जो कई सवाल खड़े करता है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील प्रजापति का रुख करेंगे। सुनील, 2 महीने में 2 मॉडल्स ने आत्महत्या की है सूरत में, अब ये दूसरी मॉडल है और ऐसे में फिलहाल तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि जो पोस्ट इंस्टाग्राम पर एक दिन पहले डाली गई थी उससे भी कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इसमें, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या परिवार वालों की तरफ से कोई बयान सामने आया क्या? आपको बता दें कि जो अंजलि मॉडल है, जो 23 वर्षीय मॉडल आत्महत्या की है, उसमें ना तो कोई सुसाइड नोट मिला है पुलिस को। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है कि ऐसा कौन सा कारण था जो खुद आत्मनिर्भर महिला होकर भी इतनी इस तरह का कदम उठाया। और जो परिवार वाले हैं, जो उसके नजदीकी, उसकी पुलिस द्वारा पूछताछ हो रही है। इस मामले में भी जब कुछ बयान नहीं दिया पुलिस ने कि उसका कारण क्या है, क्योंकि उसको ये भी पता चला है कि ये प्रेम प्रकरण हो सकता है। कहीं कहीं इस तरह की बातें चल रही कि इनकी मानसिक बीमारी होने के लिए इनकी दवा भी चल रही थी, लेकिन अभी कोई बात का डिसीजन पुलिस द्वारा नहीं किया। पुलिस अभी इस जांच में जुड़ी हुई है, इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। जांच पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते हैं।